स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से के आगे सामने मोदी हम चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अपने इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए दी है एक और बड़ी कुर्बानी। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव भी नहीं लड़वा रही है कांग्रेस पार्टी। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बंगाल में मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे थे एक बड़े अधिकारी दोस्तों, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी के पोस्टर और प्रचार को लेकर सवाल खड़ा किया गया, वहां पर मौजूद लोगों ने जमकर पकड़कर कूट दिया। दोस्तों बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों लिखा है किरण रिजिजू को लेटर। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों, कौन सा आरक्षण से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए जिस तरीके की कुर्बानी दे रही है दोस्तों, उसकी जमकर तारीफ की जानी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा दावा किया है दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ में गठबंधन बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है दोस्तों। पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी है और ऐसे में पिछले 5 साल को छोड़ दे तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दोस्तों। ऐसे में पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने एक बड़ा दावा करते हुए बताया है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीट की कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि मैं जिस सीट से चुनावी मैदान में उतरता हूं, नेल्ली थोपे विधानसभा सीट से, वो सीट इस बार डीएमके को चली गई है। उन्होंने कहा कि मैं इस सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अपने पार्टी गठबंधन को क्यों तोड़वाऊं, यानी पार्टी गठबंधन में क्यों फूट पड़वाऊं, इंडिया गठबंधन इससे कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत इच्छा के साथ में चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन बाद में पार्टी आलाकमान से मुझे पता चला तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई लड़ने का औचित्य नहीं है क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत रहना चाहिए। ऐसे में दोस्तों वी नारायण स्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री है पुडुचेरी के, वो अपनी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने फैसला लिया है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना है। यानी डीएमके पार्टी उन्हीं की सीट मांग रही थी दोस्तों और बार बार दबाव बना रही थी और कांग्रेस से कह रही थी कि अगर ये सीट नहीं दिया गया तो गठबंधन नहीं होगा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री की सबसे मजबूत सीट कहे जाने वाली सीट भी डीएमके को दे दी है दोस्तों, यानी केवल इसलिए ताकि इंडिया गठबंधन बना रहे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कुर्बानियां दे रही है दोस्तों, ये देश भर की पार्टियों के लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि कैसे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए अपनी खुद की महत्वाकांक्षा को दूर रखकर एक बड़े विजन के बारे में सोचना पड़ता है। यानी इंडिया गठबंधन बनाया गया है भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए और उसके लिए कई तरीके की कुर्बानी देनी पड़ती है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को ये सबसे मजबूत सीट दे दी है दोस्तों, फ्री में सीट दे दी है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री इस बात से नाराज भी है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि पार्टी ने फैसला लिया है तो इस बात का सम्मान करेंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी और वी नारायण स्वामी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के अंदर एक जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिला दोस्तों। हुआ ये कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राना घाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों, जहां पर मतदान कर्मियों को सिखाने के लिए यानी प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक मतदान अधिकारी सैकत चटर्जी पहुंचे थे। सैकत चटर्जी एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर ट्रेनिंग दे रहे थे दोस्तों। यहां पर मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा था। सैकत चटर्जी के अनुसार जब प्रशिक्षण चल रहा था तब प्रोजेक्टर से बताया जा रहा था कि कैसे हमको काम करना है, कैसे चुनाव के दौरान चुनाव कर्मचारियों को काम करना है, और प्रोजेक्टर पर सारी बातें दिखाई जा रही थी दोस्तों। लेकिन इस बीच में प्रोजेक्टर पर एक तस्वीर आती है जिसमें ममता बनर्जी का दीघा मंदिर में जो दौरा हुआ था दोस्तों, जो दीघा में मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया था और उससे जुड़ा हुआ जो प्रचार था उसका पोस्टर लगा हुआ था। इस बात से ट्रेनिंग देने आए चुनाव अधिकारी सैकत चटर्जी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस तरीके की तस्वीर नहीं लगा सकते क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है, तो किसी मुख्यमंत्री या किसी का भी प्रचार, राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं हो सकता। इस बात पर वहां पर जिन व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे रहे थे चुनाव के अधिकारी सैकत चटर्जी, वे लोग भड़क जाते हैं दोस्तों। और देवनाथ इंस्टीट्यूट के कर्मचारी इतना भड़क गए कि उन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए आए अधिकारी सैकत चटर्जी पर जमकर हमला कर दिया दोस्तों और जोरदार तरीके का बवाल हुआ और हाथापाई हुई और यहां तक कि मामला इतना गंभीर हो गया दोस्तों कि बाद में ये रिपोर्ट पूरे देश भर के अंदर फैल गई दोस्तों। पश्चिम बंगाल में मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग सेशन के दौरान ममता बनर्जी के विज्ञापन दिखाने को लेकर हुआ जबरदस्त बवाल और जोरदार तरीके का यह बवाल था दोस्तों। ऐसे में एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी के नाम पर पश्चिम बंगाल के अंदर आम जनता पूरी तरीके से दोस्तों ध्रुवीकरण हो चुका है जनता का, यानी जनता एक पूरा
पूरा वर्ग है जो ममता बनर्जी के साथ में मजबूती के साथ खड़ा है, यानी ममता बनर्जी की बुराई कोई सुन नहीं सकता। और दूसरा वर्ग ऐसा है जो कोशिश कर रहा है कि भाजपा के एजेंडे पर ममता बनर्जी को कमजोर किया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों जो वर्ग ममता बनर्जी को प्यार करता है, उनको राजनीतिक तौर पर खुलकर समर्थन करता है, वो काफी मजबूत है। और ये बात यहां से भी साबित हो जाती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि ममता के गढ़ में केवल ममता का दबदबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी वाले जितना चाहे उतनी ताकत लगा ले, अंततः सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल मतलब ममता और ममता मतलब पश्चिम बंगाल है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों किरण रिजिजू को लेकर उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू हमको बार बार पत्र लिखते हैं और हमसे बोलते हैं कि महिला आरक्षण अधिनियम पर चर्चा करने के लिए आ जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग चर्चा करने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन हमको कुछ समय और मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अप्रैल 29 तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, सरकार का गठन हो जाएगा, 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे और पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़े मामले पर भारत सरकार से बातचीत करेगी और आगे कदम बढ़ाया जाएगा। आप लोग अभी हमको बुलाइए मत बैठक के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है और चुनाव काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो भाजपा वालों को टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए कि कब बैठक करनी है। और ऐसे में दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है कि महिला आरक्षण को लागू किया जाए, उसे लग रहा है कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के अंदर ही महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश की जाए। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस ने तेल के विपणन कंपनी की मदद के लिए पेट्रोल और डीजल पर सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी को कम किए जाने को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों कांग्रेस ने कहा कि 29 अप्रैल को बंगाल के अंदर चुनाव खत्म हो जाएंगे। 30 तारीख तक आप लोग इंतजार करिए। 30 तारीख को 30 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी सरकार बढ़ाने जा रही है और जनता से पैसा वसूल करेगी। सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जाने पर जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि लोगों को 30 अप्रैल तक का इंतजार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 29 तारीख को चुनाव खत्म होगा और उसके बाद भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आम जनता से वसूली करेगी, क्योंकि सबको पता है कि भाजपा के काम करने का तरीका क्या है। बीजेपी पहले चुनाव के टाइम में जनता को हर तरीके के राहत पहुंचाती है। 200 सिलेंडर से लेकर तमाम चीजें सस्ती हो जाती है और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही बीजेपी भूल जाती है कि वो सरकार में जनता के हित करने के लिए, और उसके बाद जनता पर जमकर टैक्स का भार डाल दिया जाता है दोस्तों और कीमतें बढ़ा दी जाती है। वैसे ही अब सिलेंडर के मामले को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि जल्द कीमतें बढ़ा दी जाएगी और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए जाएंगे। यानी 29 अप्रैल तक देश की जनता को राहत मिलेगी और खासकर पश्चिम बंगाल को राहत मिलेगा। बाकी तो सब लोग जानते ही हैं कि उसके बाद क्या होने वाला है। वसूली तो जमकर होगी, भर भर कर होगी और जनता से ही सारा पैसा वसूला जाएगा। जितना महंगा तेल हो रहा है दोस्तों, उसमें जो सरकारी कंपनियां हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन सबको फायदा आखिरकार जनता के पैसे से ही पहुंचाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। जिन लोगों को थोड़ा शक वक है तो समय आने के बाद वो सारा शक दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारा चुनाव के दरमियान जो जनता को राहत पहुंचाई जा रही है वो हो रहा है दोस्तों। और वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि लिस्ट के अंदर जिस तरीके का बवाल जारी है दोस्तों, जैसे पहले तेल के दाम बढ़ते थे वैसा अभी आजकल नहीं हो रहा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि रोके रखा गया है, लेकिन कब तक रोका जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और 29 अप्रैल के बाद तो एकदम बहता हुआ नजर आएगा मामला, यानी तगड़ा बढ़ाया जाएगा दाम। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि जयराम रमेश एकदम सही बोल रहे हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में बिजली दर में इजाफा हुआ है। उपभोक्ताओं की जेब पर हमला हो रहा है, यानी जहां चुनाव नहीं है वहां पर दोस्तों आम जनता से बीजेपी की सरकार वसूली कर रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि 4% का बिजली दाम पर बढ़ोतरी की गई है और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बिजली की आपूर्ति नहीं होती है और लोगों को सही से बिजली 24 घंटे नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद दाम लगातार निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। पटवारी ने कहा कि प्रदेश के अंदर एक बार फिर से बीजेपी सरकार आम जनता की जेब से सीधा पैसे निकाल रही है। 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं दाम। बिजली के दामों में 4.80% की बढ़ोतरी की गई है, यानी अगर किसी का बिल 10,000 रुपए का आता है दोस्तों तो 500 रुपए का उसको इजाफा हो जाएगा, उसके बिल में इजाफा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं देश के अंदर बिजली के जो हालात है दोस्तों भाजपा सरकार में, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, और उसके बाद जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं दोनों आपस में एक दूसरे से काफी अलग है। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत। बहुत